हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव लेसन 2। टारगेट ऑब्जेक्टिव के लेसन 2 हम देख रहे हैं और 20-20 क्वेश्चन का यहाँ सीरीज चलता है। तो 20-20 क्वेश्चन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। आपके पिछला वीडियो में 53 क्वेश्चन तक हो गया था। अब हम लोग 54 क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए 54 क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में है। ठीक है, 2 संधारित्र यहाँ पे बोल दिया कि समानांतर क्रम में है। यह हमारा समानांतर क्रम में 2 संधारित्र। अब हम क्या कर रहे हैं, अब कह रहा है कि इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड के, तो 0.5 माइक्रोफैराड के यहाँ पे एक संधारित्र है। यह 1 माइक्रोफैराड, यह भी 1 माइक्रोफैराड, 0.1 माइक्रो। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 0.5 माइक्रोफैराड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यानी 1/2 माइक्रोफैराड। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में होता है C बराबर 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड। तब हमारा बनेगा यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड बन जाएगा। तो हम यहाँ पे C बराबर लिख पाएंगे 2 माइक्रोफैराड। आगे देखेंगे, कह रहा है कि एक और संधारित्र को यहाँ पे जोड़ दिया गया, यानी दोनों को अब जोड़ करके हमारा यह दोनों जुड़ा, तो जुड़ करके एगो हो गया और फिर से यह पहले से था। यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैराड हो गया और यह 1/2 माइक्रोफैराड है। तो हम क्या करेंगे भाई, यानी इनको हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/C बराबर 1/2, यानी 1/C हो गया तो 1/2 लिखेंगे, क्योंकि समानांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ते हैं। इसके श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 लिख सकते हैं। तो C1 के मान हमारा 2 है, अब प्लस 1 बटा में यानी ऐसे 2, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बाटा के बट्टा में ऊपर भेज देंगे। तो 1/C1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, अब प्लस ऊपर जाएगा तो 2 बटा में 1। तो 1/C बराबर हमारा एलसीएम लेंगे 2, 1 2 दूनी के 4, यानी 1/C बराबर 5/2 हो जाएगा, 5/2। अब हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इसको उलट देंगे। तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर ये उलट जाएगा 2/5 हो जाएगा। 5 से भागा दीजिएगा, ये कटेगा 0.4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.4 माइक्रोफैराड लिखेंगे इसको, माइक्रोफैराड। तो दिस इज ए राइट आंसर, 0.4 माइक्रोफैराड। किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, इसका प्रोसेस को समझें। हम हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, यह हमारा बहुत ही एक अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही एक अच्छे टाइप से क्वेश्चन है। रटने से कुछ नहीं होता, फिजिक्स रटा नहीं जाता, फिजिक्स समझा जाता है, अंदर से फील आना चाहिए। अब हम कर लेंगे, अब हम कर लेंगे। ये जब तक फील ना आए ना, तब तक एक बात बनती नहीं। बात तब बनती है जब अंदर से फील आने लगती है कि अब हम कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कि आवेशित संधारित्र की संग्राहक पट्टिका ए और यानी संगणक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होगा। देखिए, यह इसमें एगो हमारा प्लस में होता है और एगो हमारा माइनस में होता है, यानी एगो प्लस क्यू हम बना सकते हैं और एक माइनस क्यू बना सकते हैं। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज ए राइट आंसर, 0। यह कॉन्सेप्ट है।
कि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, तो जीरो हो जाएंगे। तो दिस इज राइट आंसर जीरो। इसके आगे के क्वेश्चन को हम समझते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्या कह रहा है, 56 नंबर कह रहा है कि दो समान धारिता वाले संधारित्र, दो समान संधारित्र यानी धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता क्या होगा। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, समान संधारित्र है तो हम समानांतर क्रम में यहाँ पे जोड़ देते हैं। एक संधारित्र यहाँ पे है और एक संधारित्र हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इस क्रम को हम बोलते हैं, मान लीजिए ए है या बी है। समान संधारित्र यानी दो समान संधारित्र यानी धारिता के सी वाले संधारित्र को, यानी एबीसी है, एबीसी है, ठीक है। अब कह रहा है कि जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता, तुल्य धारिता का अर्थ होता है कुल मान, कुल धारिता। तो कुल मान के लिए श्रेणी क्रम है, सॉरी समानांतर क्रम है, तो समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर C प्लस C हो जाएगा। अब P माने पैरेलल हो जाता है, इसलिए P लगा देते हैं, तो 2C आ गया। दिस इज ए राइट आंसर 2C। यहाँ पे हमारा बनेगा 2C। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। आप क्लास 12 के टारगेट के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आप क्लास 12 के टारगेट के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। कह रहा है ना कि विद्युतीय धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धार यानी धारिता का, धारिता के मतलब C, और इसका माइक्रोफैराड ऐसे मात्रक, व्यवहारिक मात्रक है। तो मात्रक क्या होता है, तो फैराड, यानी व्यवहारिक मात्रक पूछेगा, माइक्रोफैराड बताएंगे, व्यवहारिक मात्रक पूछेगा, माइक्रोफैराड बताएंगे, और धारिता काली पूछेगा, यानी धारिता का ऐसा ही मात्रक पूछेगा, खाली फैराड बताएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सीखेंगे और जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि वायु में यानी गोलीय चालक की धारिता, धारिता को हम C बोलते हैं, गोलीय के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है, इनटू R होता है। तो किसके अनुक्रम अनुपाती है, तो त्रिज्या के, क्योंकि यह तो कांस्टेंट पद है, तो त्रिज्या के, तो गोले के त्रिज्या के हो जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर, गोले के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती कहते हैं, अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती कहते हैं, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट पद है, तो C समानुपाती R भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बातें बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह कह रहा है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेशों की पारे की 8 बूंदें। ध्यान से समझिएगा बात बाबू, क्वेश्चन हिला देगा अच्छो को बनवा के देख लो एक बार। कह रहा है 8 बूंदें एक दूसरे से यानी मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, तो बड़ी बूंदों की धारिता छोटी बूंदों की धारिता के तुलना में कितना है। ध्यान समझिएगा, कर पारा के छोटी छोटी 8 गो बूंदा है, पारा के छोटी छोटी 8 गो बूंदा है, 8 गो बूंदा है। इनको मिला दिया के एगो बड़े गो बूंदा बनाया जाता है। करे इसकी तुलना में इसकी धारिता क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 8 गो 64 गो कितना भी है, आप याद रखें टोटल धारिता बराबर होता है, T माने टोटल धारिता बराबर होता है। अगर छोटे छोटे बूंद दिया हो तो n के पावर 1/3 इंटू C, n के पावर 1/3 इंटू C, C माने धारिता। कह रहा है ना कि समान धारिता के, तो यानी सबके धारिता C है, तो CT बराबर यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे,
8 वो है तो 8 के पावर 1/3। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के क्यू लिख सकते हैं। 8 के मतलब क्या लिखेंगे, 2 के क्यू लिख सकते हैं। आई का पावर कितना है पहले से 1/3 है और c के c 3 से 3 कट जाएगा बेटा में n 1/3 है तो c t बराबर 2c। दिस इज ए राइट आंसर 2c, मतलब पहले c था अब आगे बाद 2 लगे यानी दोगुना हो जाएगा। तो पारा की जो यानी धारिता होगा वह दुगना हो जाएगा कब, जब 8 को मिलेगा। तो 8 को मिलने पर पारा की यानी धारिता दुगना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखें, दिमाग में डालें, यही आपका कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाएं, रटने पे नहीं। रटने पर ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान लगाना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। करे एक पारा वैद्युत समानांतर पट्टिका धान यानी जिसका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर उसकी धारिता का मान कह रहा है ना कि एक पारा वैद्युत समानांतर पट्टिका के बीच अगर में यानी डाल देने पर उसकी धारिता का मान क्या होती है, तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाती है। उसकी धारिता सदैव याद रखें बढ़ जाती है। आगे देखें ध्यान से, हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता c है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता क्या होगा। कह रहा है कि 3 को संधारित्र है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसका संधारित्र से, इसका संधारित्र से, इसका भी संधारित्र से, सबके संधारित्र सी है। तब अब कह रहा है कि हमारा तुल्य धारिता क्या होगा। तुल्य धारिता हमको बताना है तो श्रेणी क्रम में इसलिए 1/c तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। अगर हमारा 3 को यहाँ से है श्रेणी क्रम में तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ लगा सकते हैं तो 3/c। तब हम इसको उलट देंगे, अपोजिट कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, नीचे ऊपर वाला नीचे, यो उलट जाएगा c/3। तो c/3 कहाँ है, तो दिस इज राइट आंसर c/3। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज राइट आंसर c। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, इस प्रकार से हम सिखाते हैं, हम रटवाते नहीं सिखाते हैं। यहाँ पे देखते चलेंगे, हम लोग रटवाते नहीं सिखाने के प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट से ताकि क्वेश्चन बदल कर भी आए तो वह पूरा बना पाए। पर वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता। क्या उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। या वोल्टता का मान को यानी ज्ञात किया जाता है वांडी ग्राफ जनित्र जो है एक बहुत ही 10 लाख वोल्टेज देने वाला एक जनित्र बनाया गया था। उच्च वोल्टता को प्रवाहित करने के लिए हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो फेल कर गए। आइए समझते हैं आगे। कर 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 5 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। 5 नहीं 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तब करेंगे में जोड़ करके नई बूंद बनाई जाती है तो अब विभव का मान जाता है। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट याद रखें। अगर पीछे मैंने पढ़ाया है कि अगर टोटल ऐसे मिलाकर धारिता कहेगा तो धारिता के लिए फॉर्मूला होता है n के पावर 1/3 c। यह हमारा किसके लिए फॉर्मूला है, तो यह फॉर्मूला है हमारे धारिता के लिए। कब, जब धारिता निकालना रहेगा तब। लेकिन अगर विभवांतर निकाला रहे, चाहे विभव निकालना रहे, विभव निकालना रहे या विभवांतर निकालना रहे, तो उस समय हमारा यह काम करता है 2 यानी n के पावर 2/3 इंटू v, n के पावर 2/3 इंटू v। दिस इज ए कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें।
तो यहाँ Vt बराबर क्या होगा, n के पावर हमारे कह क्या रहा है, कह रहा है 125 को इसे छोटी 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 तो यानी बहुत सारे बूंदे हैं, यानी ये जो बूंदों की संख्या है यह 125 है। 125 बूंदों को मिला करके एक बड़ा बूंदा बनाया जाता है। तो कह रहा है एगो पर अगर 50 वोल्ट दिया जा रहा है तो इस बड़ा पर विभव क्या उत्पन्न होगा, इस बड़े वाले पे विभव का मान पूछ रहा है कि बड़े वाले पे विभव का मान क्या होगा। देखिए ना यहाँ पे सीधे सीधे हम देख लेते हैं, Vt बराबर हमारा बनता है n के पावर 2/3 इंटू v। तो Vt बराबर क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा होगा n कितना है तो 125, पावर कितना है 2/3, अब v का मान कितना है तो 50। तो Vt बराबर हमारे यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 2/3, सॉरी 5 के अगर हम यहाँ पे पावर 3 कर दें तो क्या 125 नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। आइए 2/3 ऑलरेडी है, अब गुणे 50, ये 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा हम कटा देंगे। अब 5 के पावर 3 यानी 2 हो गया, 5 के पावर 2 और गुणे 50, इस प्रकार से देख लीजिए। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा Vt बराबर 50/25 और गुणे 50, Vt बराबर 50/25 यानी 1250 वोल्ट, 1250 वोल्ट। दिस इज ए राइट आंसर डी, 1250 वोल्ट, दिस इज ए राइट आंसर डी। यह हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे की ओर कहानी सीखेंगे। कह रहा है कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है, तो समानांतर क्रम में जोड़ना यानी जोड़ा जाए तो धारिता होगा। कह रहा है कि अगर श्रेणी क्रम में यानी हम समान धारिता के 3 संधारित्रों को जब जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, 3 गो के जोड़े हैं श्रेणी क्रम में तो 6 आया है, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क आएगा। बात बड़ा गंभीर है, कैसे बनाएं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम देखा जाए तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा 1/c बराबर 1 में यानी 1 में c प्लस 1/c प्लस 1/c, ठीक है, यह सी एस है। तो अब यहाँ पे हमारा श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए हमारा 3 गो है, ठीक है। अगर 1 में सी एस बराबर इन तीनों को हम लसा ले लें तो ऊपर 3 हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे गुणा पलट देते हैं तो सी एस हो जाएगा, या बटा में क्या है यो पलट जाएगा c/3। एक पर मान दिया है सी एस माने कर रहा है कि कुल धारिता 6 माइक्रोफैराड है, हम यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड को लिख लेंगे, 6 माइक्रोफैराड। अब 3 बाटा में है तो गुणा में है, यानी एक संधारित्र की धारिता 6 तरीके 18 माइक्रोफैराड, एक संधारित्र की धारिता कितना आ गया 18 माइक्रोफैराड। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब C बराबर C1 का मान कितना है तो 18 माइक्रोफैराड प्लस 18 माइक्रोफैराड प्लस 18 माइक्रोफैराड, जोड़ लीजिए 18 और 56 54 यानी 54 माइक्रोफैराड। दिस इज ए राइट आंसर, 54 माइक्रोफैराड, 54 माइक्रोफैराड, दिस इज ए राइट आंसर। यह कॉन्सेप्ट है, यहां से बिल्कुल ही झुकने आपको नहीं देंगे। और वीडियो के बैकग्राउंड में अगर गाना वाना आ रहा है समझे कि हमारे कोचिंग के बगल से
वाहन गुजर रही है, मेला चल रहा है यहाँ पे, सावन का मेला। फिर सावन के मेला की वजह से बैकग्राउंड में आ सकते हैं कुछ कुछ आवाजें, लेकिन यहाँ पे देखते हैं आगे, आपको लेकिन तकलीफ नहीं देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, कह रहा है कि धातु का पारावैद्युतांक होता है, तो धातु के पारावैद्युतांक पूछ लिया, तो धातु में पारावैद्युतांक याद रखें, यह कॉन्सेप्ट से याद रखने वाली चीजें हैं। अनंत होती है, कॉपी में लिखवाया भी गया है। जल के लिए 81, हवा या निर्वात के लिए 0 और पानी के लिए सॉरी धातु के लिए अनंत, धातु के लिए अनंत। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। ध्यान से समझिएगा, C का मान ये कितना दिया है, 1 माइक्रोफैराड। कह रहा है इतना धारिता वाले संधारित्र कि 1 वोल्ट विभवांतर, V का मान 1 वोल्ट दिया है। कह रहा है तो आवेश का मान क्या होगा, C बराबर Q/V होता है, ये बात को ऑलरेडी आपको पता है। तब हम क्या लिखेंगे, Q बराबर C × V को जगह गुणा में जाएगा, तो C का मान कितना है, तो 1 माइक्रोफैराड और गुणे V का मान कितना है, तो 1 वोल्ट, इसको गुणा कर लीजिए, 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर बी, 1 माइक्रो कूलम। इस चैप्टर में हमारा टोटल 68 क्वेश्चन है, हम 66 दे चुके हैं। आप देखते हैं अब 67, उसके बाद 68। अब यहाँ ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन भी पीछे ही की तरह क्वेश्चन है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 में पूछा है, 14 में पूछा है, 16 में पूछा है, 23 में पूछा है, हो सकता है फिर से पूछा जाए। और इसका याद रखें, एकदम होता ही है 20 माइक्रोफैराड, लेकिन कैसे होता है 20 माइक्रोफैराड, एकदम याद हो जाएगा आपको। इतना बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन महंगा अंतिम में आएगा कि आपको याद हो जाएगा, लेकिन कैसे होता है 20 माइक्रोफैराड ये कोई नहीं बताता है, खाली कहता है याद रखें 22 माइक्रोफैराड होता है। अरे भाई कैसे होता है, कैसे? आइए हम दिखाते हैं कैसे। मैंने अभी बताया है एक फार्मूला, पीछे की क्लास यानी मैं पीछे अभी क्वेश्चन थोड़ा सा 2 कदम पीछे चलिएगा तो देख लीजिएगा, यानी CT बराबर कुल धारिता बराबर n के पावर 1/3 × C, यह हमारा अभी हमने सीखा। तब बबुआ CT बराबर, अब बता दो हमारा कितने बूंदों को, कह रहा है 64 बूंदों को मिलाया जाता है, 64 के पावर 1/3। 5 माइक्रोफैराड के है तो 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो CT बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 3 और पावर 1/3 ऑलरेडी पहले से है, 5 माइक्रोफैराड। इस फार्मूला पे हम लोग बैठा दिए, n का मान 64 था, 64 के पावर 1/3, C का मान हमारा 5 था, तो 5, तो CT बराबर T माने टोटल धारिता क्या है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 8 बचा और गुणे 5, यहाँ पे 8 का पावर नहीं, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, 4 के पावर कर पाएंगे, क्योंकि 8 को कहेंगे तो 8 64 8 ज्यादा हो जाएगा, या 64 लाना है, 8 64 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 करिएगा 4 के पावर को, तो 4 के 16 16 चौके 64, 4 के 16 16 चौके 64, तो ये 4 आ जाएगा और गुणे 5 माइक्रोफैराड। तो CT बराबर 4 यानी 4 5 20 माइक्रोफैराड। दिस इज ए राइट आंसर, यानी 20 माइक्रोफैराड, दिस इज ए राइट आंसर 20 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन देखिए, यह हमारा 20 माइक्रोफैराड है। आगे देखते हैं, एक समान पट्टिका के संधारित्र के 2 प्लेटों को, यानी 2 प्लेटों के बीच के एकांक आयतन है, तो उनमें संचित ऊर्जा की गणना करना है कि संचित ऊर्जा की गणना करिए। संचित ऊर्जा की गणना क्या होता है, तो आप लोग याद रखें, यानी ऊर्जा बराबर 1/2 और E0 × E हो जाता है। दिस इज ए राइट आंसर, यहाँ D हो जाएगा, दिस इज ए राइट आंसर D।
यह चैप्टर भी आपका कंप्लीट करा दिए। यह 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। आप दोनों चैप्टर को यानी प्ले लिस्ट में जाकर के देखें। पहला चैप्टर का 5 वीडियो है 20-20 क्वेश्चन का, और इसमें आपका है 4 वीडियो 20-20 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इस लंबा क्वेश्चन था, 68 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन नहीं है, 68 ही क्वेश्चन है, फिर भी 4 वीडियो बन चुका है। आप इसको टोटल देखें। अगला पार्ट हमारा आएगा कल से, यानी हम 3 चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक करें और कमेंट करें।